क्या आपको कभी ये एहसास हुआ कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो पहले से तयशुदा है? क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का चेहरा, उसकी आदत, उसकी बीमारियां, यहां तक कि उसकी किस्मत एक खुफिया कोड में पहले से लिखी जा चुकी है? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि जदीद साइंस इस हैरत अंगेज हकीकत से पर्दा उठा रही है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही इस हकीकत की निशानदही कर दी थी। आज हम जानेंगे डीएनए क्या है और ये हमारे जिस्म को कैसे कंट्रोल करता है। क्या कुरान में जेनेटिक्स और तकदीर के बारे में इशारे मौजूद है? क्या हमारी तकदीर वाकई पहले से लिखी जा चुकी है? क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? क्या दुआ, नेक अमाल और जिंदगी के फैसले हमारे डीएनए पर असर डाल सकते हैं? अगर आप इन तमाम हैरत अंगेज राजों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी मालूमात में ये इजाफा होता रहे कि जदीद साइंस कुरान के तनाजुर में क्या कुछ बता रही है। इंसानी जिस्म एक हैरत अंगेज मशीन है और इस मशीन का ब्लूप्रिंट होता है डीएनए। डीएनए क्या करता है? ये एक जीनियाती कोड है जो हर इंसान की बनावट, आदत, जिस्मानी साख्त, हत्ता के बीमारियों का भी फैसला करता है। साइंसदानों का कहना है कि हमारे जिस्म के अंदर 3 अरब से ज्यादा जीनियाती हुरूफ, जेनेटिक लेटर्स मौजूद है। ये कोड हमारी कद, रंग, आंखों की शक्ल, जहानत और हत्ता के हमारी आदतों को भी कंट्रोल करता है। अगर डीएनए में सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली कर दी जाए तो इंसान की पूरी शख्सियत बदल सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान में भी ऐसा ही कुछ इशारा मौजूद है? कुरान हमें बताता है कि हर चीज पहले से लोहे महफूज में लिखी जा चुकी है। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राअहा इन्न ज़ालिका अला अल्लाहि यसीर। तर्जुमा आयत: जमीन में और तुम्हारी जानों में जो मुसीबत पहुंचती है वो हमारे उसे पैदा करने से पहले ही एक किताब में लिखी हुई है। बेशक ये अल्लाह पर आसान है। यहाँ किताब से क्या मुराद है? क्या ये वही जीनियाती कोड डीएनए तो नहीं जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है? मजीद हैरान कुन बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में तफसीली बयान फरमाया। तर्जुमे हदीस: तुम में से हर एक की तख्लीक माँ के रहम में 40 दिन तक होती है, फिर वो इतने ही दिन में एक जौक अलका बन जाता है, फिर वो इतने ही दिन में गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, फिर फरिश्ता उसमें रूह फूंकता है और इसे 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है: उसका रिस्क, उसकी मौत का वक्त, उसके ऐमाल और ये कि वो बदबख्त होगा या खुश नसीब। क्या ये सब कुछ डीएनए में ही लिखा होता है? क्या दुआ और नेक आमाल तकदीर को बदल सकते हैं? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तर्जुमाए आयत: बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। अगर हम अच्छी आदत अपनाएं, ज्यादा इबादत करें तो ये हमारे डीएनए पर मुस्बत असर डाल सकता है। कुरान की अभी बयान करदा आयत की रोशनी में ये किस तरह मुमकिन है? आइए जदीद साइंस की रोशनी में इसकी वजाहत करते हैं। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि अगरचे हमारा डीएनए तयशुदा होता है, लेकिन इसके इजहार, एक्सप्रेशन को हमारी रोजमर्रा की आदत, खुराक, वर्जिश, जहनी हालत और इबादत भी मुतासिर कर सकते हैं। इस नजरिए को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है, यानी वो अवामिल जो जीनियाती कोड को बदले बगैर जीन्स के काम करने के तरीके को तब्दील कर सकते हैं। इबादत के डीएनए पर मुस्बत असरात। रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो लोग रोजाना इबादत या मुराकबा करते हैं उनके डीएनए के टेलोमियर्स ज्यादा तवील होते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो ज्यादा लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं। तहकीक के मुताबिक रोजाना की इबादत और दुआ करने से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल की सतह कम हो जाती है और इसका बुराह रास्त असर डीएनए के सेहतमंद रहने पर होता है।
ये बिल्कुल कुरान की इस आयत की तस्दीक करता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तर्जुमाए आयत, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। मुस्बत आदात और डीएनए की बेहतरी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के 2014 के एक मुताले के मुताबिक उन लोगों के जीन्स ज्यादा एक्टिव और सेहतमंद रहते हैं जो लोग मस्बत आदात अपनाते हैं, जैसे वर्जिश, सेहतमंद ग़िज़ा और इबादत। उस तहकीक में यह भी पाया गया कि बदलती हुई आदात इंसान के डीएनए के साइलेंट जीन्स को मुतहर्रिक कर सकती हैं, जो सेहतमंद जिंदगी गुजारने में मदद देता है। ये इस हदीस मुबारका के ऐन मुताबिक है। और जुमाए हदीस, मोमिन का हर हाल में फायदा है। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है, और अगर आजमाइश आए तो सब्र करता है। हकीक ने यह भी साबित किया कि सच बोलने, सदका देने और दूसरों की मदद करने से जिस्म में ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो डीएनए को सेहतमंद रखते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक रहमदिली और दुआ करने से दिमाग के न्यूरल सर्किट्स बदल जाते हैं, जो बराह रास्त जीनियाती तब्दीलियों में मुआवन साबित हो सकते हैं। सब्र और शुक्र के असरात पर साइंसी तहकीक। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी के साइंसदानों ने एक तहकीक में पाया कि जो लोग रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और मस्बत सोच अपनाते हैं, उनके जीन्स बेहतर तरीके से काम करते हैं। और मजीद ये कि शुक्र अदा करने वालों में डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है और जिस्मानी सेहत में बेहतरी आती है। तहकीक ने यह भी साबित किया कि रोजाना 5 से 10 मिनट शुक्र अदा करने से डीएनए के एंटी इन्फ्लेमेटरी जीन्स ज्यादा फाल हो जाते हैं, जो जिस्म में बीमारियों को कम करते हैं। ये बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के ऐन मुताबिक है। तर्जुमाए हदीस, जो शख्स अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसके रिस्क में इजाफा कर देता है। खुलासा कलाम यह है कि जदीद साइंसी तहकीक इस बात की तस्दीक करती है कि इबादत, नमाज, दुआ, जिक्र इलाही डीएनए के सेहतमंद होने में मदद देती है। मुस्बत आदात जैसे सच बोलना, रहमदिली और अच्छे आमाल हमारे जीन्स पर मुस्बत असर डाल सकते हैं। शुक्रगुजारी और सब्र इंसानी दिमाग और जिस्मानी सेहत के साथ साथ जीनियाती इजहार को भी बेहतर बना सकते हैं। ये सब चीजें कुरान और अहादीस में पहले से बयान की जा चुकी है। तो क्या हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं? क्या अच्छे आमाल और दुआ हमारे जीनियाती कोड में बेहतरी ला सकती है? या जदीद साइंस वाकई कुरान की सच्चाई को साबित कर रही है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन मालूमात से फायदा उठा सके।